कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के अंदर पेज के सेक्शन को देखेंगे, जिसके अंदर तीन फीचर आते हैं हमारे पास। एक होता है कवर पेज, और सेकंड होता है ब्लैंक पेज, और उसके बाद है पेज ब्रेक। सबसे पहले कवर पेज क्या होता है और कवर पेज को हम क्यों यूज करते हैं। बेसिकली जब आप अपनी असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं या कोई बुक वगैरह बनाते हैं एमएस वर्ड को यूज करके, या कोई ऐसी चीज आप ऐसा डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट बनवा रहे हैं या बना रहे हैं जिसमें आपको आपका जो है ना फ्रंट पेज लाजमी चाहिए होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके डॉक्यूमेंट के टाइटल को, आपके डॉक्यूमेंट जो है ना किसको सबमिट करवाना है, कहाँ से आपको जो है ना ये डॉक्यूमेंट असाइंड हुआ है, ये सारी चीजें डिटेल वगैरह देने के लिए आप एक कवर पेज बनाते हो। अब वो पेज आप मैन्युअली भी बना सकते हो, और एमएस वर्ड के अंदर आपको प्री मेड वो डिजाइन भी मिलते हैं। अब उसके लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट के अंदर पेज सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। पेज सेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन आता है कवर पेज का। अब ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कवर पेजेस हैं, और इसके अलावा और भी है, बहुत सारे कवर पेजेस हैं जो कि आप अपनी पसंद और अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इन सबको यूज कर सकते हैं। अब अगर हम ये नॉर्मली कोई सा भी इनमें से उठाएं ना, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लाइक ये वाला अगर हम यूज करें, इसमें हमारे पास ये ऑटोमेटिक जो है ना हमारे फ्रंट पेज पे ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है ना ये ऑब्वियसली टेम्पलेट होता है ना, टेम्पलेट में प्रीमेड चीजें होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ना टाइटल वगैरह लिखोगे। लाइक अगर जो मैं बुक बना रहा हूँ या रिपोर्ट बना रहा हूँ उसमें जो है ना एमएस ऑफिस के बारे में मुझे लिखना है, तो मैं ऑब्वियसली उसका टाइटल लिखूंगा। अब साइड सब टाइटल में लाइक एमएस एक्सेल, ठीक है ना, इस तरह के कुछ सब टाइटल हो सकते हैं, या मैं अपना नाम भी दे सकता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं टॉपिक लिखूंगा, या जो भी मतलब यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में लिखूंगा मैं। सही है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते तो कवर पेज के अंदर आके आप जो है ना सिंपल सा ये वाला भी यूज कर सकते हो, जिसमें आपका टाइटल आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप डेट वगैरह कोई भी दे सकते हो। ठीक है ना। डेट वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ पर आप कोई भी डेट सेलेक्ट करें, या फिर टुडे की डेट दे दें, तो यहाँ पे टुडे की डेट आ जाएगी। उसके बाद आप कंपनी नेम दे दें। लाइक अगर मैं यहाँ पे दे दूँ माइक्रोसॉफ्ट, कंपनी का नाम दे दूँ तो मैं ये दे सकता हूँ। उसके बाद ईमेल यहाँ पे दे दूँ, कंपनी ईमेल .com। ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। कवर पेज जो आपके होते हैं वो आपके मेन टाइटल को या मेन हेडिंग को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। अगर आप ये वाला यूज करना चाहते हो तो ये वाला भी यूज कर सकते हो। अब इसमें जो चीजें हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना ऐड करेंगे, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना। इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। अब अगर इसको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर आओगे, रिमूव करंट कवर पेज, तो ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो और यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो। ओके, ये इसका फर्स्ट फीचर हो गया। उसके बाद जो फीचर है वो है ब्लैंक पेज का। अब आप जो है ना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हो या किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, तो मैन्युअली क्या होता है कि हम कंटेंट लिखते जाते हैं और उसमें एडिशनल पेजेस जो है ना वो ऐड होते जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमने जो है ना हमारा कंटेंट है यहाँ तक। अब इसके बाद मुझे नया पेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो मुझे नया पेज मिल जाएगा। ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करना चाहते, जाहिर सी बात है आप होम पर हैं, फिर आपको टैब इंसर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद ब्लैंक पेज पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कर्सर रखें, उसके बाद कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपको न्यू पेज मिल जाएगा। कंट्रोल एंटर जो है ना आपका ब्लैंक पेज का शॉर्टकट होता है, आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है वो है पेज ब्रेक का। अब पेज ब्रेक को आप कैसे यूज कर सकते हो। देखो, पेज ब्रेक का मतलब होता है कि भाई आपने कोई कंटेंट लिखा है। लाइक इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है ना। तो ये मेरा कंटेंट पेस्ट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ से जो है ना मेरा पेज ब्रेक हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेज ब्रेक का ऑप्शन दूंगा, तो मेरा पेज ब्रेक होके उसके बाद जितना भी कंटेंट था ना वो दूसरे पेज पे आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर आके मैं अपने पेज को ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, पहले मुझे कर्सर रखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे पेज ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पेज मेरा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके लिए भी जो है ना आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो कंट्रोल एंटर का। कंट्रोल एंटर का जब आप शॉर्टकट यूज करते हो ना, तो यहाँ पे आपका पेज ब्रेक ऐड हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको।
आई होप कि आपको डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा। तो ये जो 3 ऑप्शन है आपका कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, बहुत ही ईज़ी है। कवर पेज आपके जो है ना असाइनमेंट या जो है ना आपका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है उसका मेन टाइटल को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम कवर पेज यूज़ करते हैं, जिसे वेलकम पेज भी कह सकते हो। उसके बाद ब्लैंक पेज जो है ना आपके डॉक्यूमेंट में नया पेज ऐड करता है या एक्स्ट्रा पेज ऐड करता है। इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एंटर। उसके बाद जो पेज ब्रेक है वो आपके कंटेंट के बीच में जो है ना पेज को ब्रेक करता है। बस आपको जहाँ से पेज को ब्रेक करवाना है वहाँ पे कर्सर रखना है, फिर वहाँ पे जो है ना आपको पेज ब्रेक पे क्लिक कर दें या फिर कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें, आपका पेज ब्रेक हो जाएगा।